कतरे को समंदर करने की कला आनी चाहिए। कुछ लोग समंदर को कतरा कर देते हैं, कतरा भी कर देते हैं और कचरा भी कर देते हैं। मुलायम सिंह जी के समय में 17 के चुनाव का परिणाम आया, आशीष बाबू, मुलायम सिंह जी बहुत नाराज, नहीं 14 का, हाँ, वो बहुत नाराज थे। सरकार थी नवेद बाबू, उन्होंने कहा समीक्षा की बैठक बुलाओ, मैं खुद रहूंगा। क्या? अब सबने अपनी अपनी जान बचाने के लिए फार्मूला बताना शुरू किया कि ये चल गया, वो चल गया, मोदी आ गए, फलाना आ गया, मंदिर है, कमंडल है, दंड मंडल है, सब वो सुनते रहे। उनने 2 बातें कही आशीष जी, वो बातें आज तक मुझे एक मंत्री ने बताई थी, आज तक मेरे दिमाग में बैठी, इसीलिए मुलायम सिंह बड़े नेता थे। उन्होंने एक मंत्री को खड़ा किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंत्री थे वो। क्या बोले? तुम्हारे वार्ड से कितना वोट मिला? बोले 3। बोले बताइए, ये मंत्री है? ऐसे लोग मंत्री रहेंगे तो पार्टी हारेगी। बोले बैठ जाओ। फिर उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि हमको ये सब मत समझाओ कि किस लिए हारे। उनने 3 नेताओं के नाम लिए थे नावेद भाई। बोले नवीन पटनायक, जयललिता और शायद ममता। का इन लोगों ने मोदी का घोड़ा, अश्वमेध रथ का घोड़ा बांध लिया कि नहीं बांध लिया अपने यहां? बोले तुम लोग क्यों नहीं कर पाए? ये कड़वी बात थी लेकिन सच्ची बात थी। आप जनता के बीच रहेंगे तो इंदिरा गांधी के समय में भी कुछ लोग जीतते थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, और आज भी ममता बनर्जी हैं, नवीन पटनायक हैं, जगन रेड्डी हैं, कुछ लोग हैं ना, वाईएसआर रेड्डी के पुत्र अरविंद केजरीवाल हैं। विपक्ष को सोचना चाहिए कि आपका इतना क्षरण क्यों हो गया, और आप जिस नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं और आपको इच्छा है आपकी कि हम आने वाले 40 दिनों के बाद 50 दिनों के बाद जो वोट होगा उसमें इसी नैरेटिव को भुनाएंगे, तो उस नैरेटिव की तो कुपोषित नहीं करो यार। आपने नैरेटिव को उलट दिया, बोले पीडीए पीडीए पीडीए। अब वहां जनता पूछ रही है आलोक रंजन, जय बच्चन पीडीए में काम कब कैसे होंगे? फिर मसला ये नहीं कि आपको कौन पसंद है, हमारा रिश्ता किससे है। पार्टियां व्यक्तिगत पसंद और नापसंद से ऊपर जाएंगी तभी चलेंगी, तभी चलेंगी। भाजपा में एक चीज देखिएगा, नोटिस करिएगा नावेद जी, आप भी और बाकी लोग भी जिनको राजनीति को समझने में रुचि है। भाजपा में बहुत सारे ऐसे लोग सरवाइव कर रहे हैं राज्यों में भी जिनका उस राज्य के टॉप लीडर से अच्छा नहीं है, फिर भी वो भी चल रहे हैं। क्या ये संतुलन? आपके यहां ऐसा नहीं हो सकता। टॉप वाले को नहीं पसंद, वो निकाल बाहर करो इसको और 2 मारो भी इसके, ऐसे तो फिर पार्टी खाली हो जाएगी ना। सब आपके दुलारे हो ये जरूरी नहीं, पार्टी के लिए अगर उपयोगी हैं तो सम्मान के साथ रखे जाने चाहिए। और मैं इस बात से सहमत हूं कि राजनीति है और भाजपा से ज्यादा प्रैक्टिकल पार्टी मैंने नहीं देखी। इंदिरा जी के दौर में भी कांग्रेस इतनी प्रैक्टिकल नहीं थी जितनी आज भाजपा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को बाल्टी से भी नहीं नहलाना पड़ेगा, चम्मच से जल लेके छिड़क देंगे, हो गए पवित्र, चलो। क्या बोले? हाँ नहीं तो पिछड़ों पर अन्याय किया अखिलेश यादव ने, लो। क्या? और एक 4 पन्ने चिट्ठी जारी कर देंगे मौर्य, 10 खरी कोटी सुना देंगे अखिलेश यादव को। क्या बिटिया की भी प्रतिष्ठा बच जाएगी है? वो जो डॉक्टर हैं नवल किशोर, उनको भी सबक मिल जाएगा फरुखाबाद में मुकेश राजपूत से। क्या मौर्य उनके खिलाफ ताल ठोक के जाएंगे प्रचार करने? वो तलाकशुदा दामाद जो है, सब सुलझ जाएगा 1 मिनट में। और मौर्य को राज्यसभा देना ना देना बीजेपी के लिए कोई बड़ी चीज है। कुछ भी बना दे, कहीं भी बना दे, कहीं जाओ आप भी खेलो।
लेकिन आपके पास अवसर था। कई बार हम राजनीति में सामाजिक संतुलन भूल जाते हैं। आप अब मंदिर भी नहीं जा रहे अयोध्या में, आप धुन्नीपुर भी नहीं जा रहे, अरे कहीं तो चले जाते। ये रोड़ी बदरपुर ईंट वगैरह लेके धुन्नीपुर ही जाते, कन्नी अन्नी लेके, कहते भाई हम यहीं मस्जिद बनाएंगे, कुछ तो करते। एक टाइम तो अलीगढ़ और बरेली में ही जय जयकार होता, कुछ तो होता नहीं। भाई हम राम मंदिर नहीं गए, नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो धुन्नीपुर जाओ, कहीं तो जाओ। फिर आपने कहा कि हम पीडीए हैं। फिर अब शालिग्राम पूजा टेलीकास्ट हो रही है। हमको सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इटावा में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा नावेशी को। भाई जब ये शोले बना चुके तो आप सुलगती चट्टान क्यों बना रहे हो फिल्म, टेलीफिल्म? ये शोले बना चुके हैं आलोक वर्मा, आप सुलगती चट्टान नाम की टेलीफिल्म बना रहे हो, कहां चलेगी? ये शोले टेलीकास्ट कर दिए। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, भगवान राम विराज रहे हैं, उनका ध्वज पताका फहरा रही है अयोध्या से लेके अबू धाबी तक। अब बताइए, आप नैनो टेक्नोलॉजी से लड़ोगे? उस लड़ाई में क्यों उतरे? डॉक्टर ने बताया था, आशीष चतुर्वेदी, उस लड़ाई में आप उतरे क्यों? बोले हम भी मंदिर बनवाएंगे। हैं? अगले के पास तोप है, और हम वो दिवाली पे बच्चों जो पटाखा चलाते हैं ना, जिसमें ऐसे डिब्बी वाले पटाखे होते हैं, वो लेके करे हम मुकाबला करेंगे। कहां करोगे? क्यों उतरे? नहीं कर पाओगे भैया। अयोध्या चले जाते, इतना लफड़ा झपड़ा क्यों किया? नहीं, कॉपी, सारा कॉपी कर रहे हो। शालिग्राम की यात्रा देखिए, जब शालिग्राम की शिलाएं अयोध्या के लिए आई थी तो इसी अंदाज में आई थी नावेशी को, अगर वो विजुअल याद हो तो। क्या आपने उसी को कॉपी करने की कोशिश की? कॉपी से बात नहीं बनती, नया सोचिए, नया लाइए। और मैंने मुलायम सिंह जी के समय पार्टी को देखा एक पत्रकार के नाते। मैं मौर्य जी को भी जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर भी। मौर्य इतने नासमझ नहीं। अगर उन्होंने परिवार पर गुलेल चलाई है तो सोच समझ के चलाई होगी। मौर्य बौरे नहीं है न लड़के। आशीष बाबू ध्यान रखिएगा, पुराने चावल हैं। वो संगम शरणम गच्छामी रह लिए, वो जय श्री राम कह लिए, वो पीडीए का नारा लगा लिए, वो सब कर लिए। सोच समझ के, क्या पता किसी ने कह दिया हो वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या पता। नावेशी को गलत नहीं कह रहा। और जो इशारा नावेशी को ने किया, वो इशारा नहीं, वो खबर है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक ताकतवर नेता ने उसमें मध्यस्थता की, दोनों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, कहा भाई सब छोड़िए, ये सब बंद करिए ड्रामा और एक होइए परिवार। सबको लगा कि हमारा हित अब यहीं सुरक्षित होगा। आपने पल्लवी पटेल को आइकॉनिक फेस बना के पेश किया क्या? और अगर पल्लवी आप पर आरोप लगा रही हैं कि आप मदान्ध हैं, तो फिर उसका कोई मतलब हो जाता है ना। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? मसला यह है। मैं मान भी लूं कि पल्लवी पटेल ने का ये विषय उन्होंने इसलिए चुन लिया कि उनको ऐसा करना ही था, तो भी पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इतनी दूरी क्यों हुई? जयंत चौधरी और आपके बीच में इतनी दूरी क्यों हुई? जब सब आपको छोड़कर जा रहे हैं तो फिर सबकी गलती नहीं, फिर आप में गलती है। आपको किसने कहा था कि 7 सीट देंगे लेकिन 4 हम आदमी भेजेंगे अपने? क्यों भाई, आप 3 ही देते उनको।
भाजपा में दो में वो हैप्पी, मोर देन हैप्पी है कि नहीं है? लेकिन क्यों इसलिए भी हैप्पी है कि भाजपा 2 जितवा देगी उनको। कांग्रेस के साथ क्या स्थिति है आपकी? न कांग्रेस को आप पे भरोसा, ना आपको कांग्रेस पे भरोसा, समाजवादी पार्टी को। निचले स्तर पर दोनों ऐसे हैं कार्यकर्ता। नावेद जी, ऊपर में थोड़ा बहुत शर्म लिहाज हो भी सकता है राहुल गांधी और अखिलेश जी में, मान लीजिए, लेकिन नीचे तो धैतेरे की है। क्या करिएगा, कैसे लड़िएगा, ये बड़े प्रश्न हैं। पीडीए की बात अगर आपने की तो पीडीए का मान कम से कम चुनाव तक तो रख लेते क्या? उसके बाद में इनको और कहीं एडजस्ट कर देते, बाद में राज्यसभा आगे भी तो आती कभी, तब कहीं कर देते। जब आपको पता है 40-50 दिन में वोट पड़ना है तो जया बच्चन का फोटो और आलोक रंजन का फोटो लगा के तो पीडीए नहीं चलेगा ना बाबू। इनके फोटो का बिल्ला कौन लगाएगा अपने कुर्ते पे? कोई नहीं लगाएगा। अरे इनसे बड़े नेता तो मौर्य ही है। जब तक आप भारत की राजनीति, भारत के समाज की इन वास्तविकताओं को नहीं समझेंगे, तब तक आप ऐसे ही समय समय पर बैक टू स्क्वायर वन होते रहेंगे। जितना आगे चलेंगे उतना पीछे चले जाएंगे। आपने एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की, नैरेटिव पीडीए, 2 पिछड़े वर्ग के 2 बड़े चेहरों ने, पल्लवी खुद भी केशव मौर्य को हरा के आई और दूसरा वो बड़े परिवार की बेटी है, सोनेलाल पटेल की बेटी है ना। इस नाते, और स्वामी मौर्य, अगर 2 लोगों ने आपके पीडीए की निष्ठा के प्रति सवाल उठा दिया सार्वजनिक तौर पर, तो मानकर चलिए आपके पीडीए के नैरेटिव को डेंट लग गया है। धन्यवाद।